हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स चंद्र प्रकाश के साथ। और आज के जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, वो इस प्रकार से आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं। आपको क्या स्क्रीन पे दिख रहे हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं और यूनिट नंबर 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। कल हमने डियर स्टूडेंट्स कल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ी थी। किसकी? हेलो अरीन्स की। कुछ रिएक्शंस रह गए थे और पहले तो हम उनको कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ अ कंटिन्यूड पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। और सेकेंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो आज का जो विषय रहेगा इस टॉपिक पे रहेगा। तो आज यहीं से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ अपने आपके साथ। तो आपने ध्यान से नोट डाउन करना है हमारे पेंडिंग रिएक्शंस। कल मैंने आपको साइड चेन हेलोजिनेशन पढ़ाई थी बेटा, उसका ये एक रिएक्शन और है, वो आज नोट करोगे। तो कंटिन्यूड है, आपने कोई नंबर नहीं डालना, नया नहीं है। तो कल हमने टॉलिन की थी। तो जैसे सपोज करो आपके पास इथाइल बेंजीन दे देता है, C2H5 ऊपर लगा हुआ है और बेंजीन लगी हुई है। इथाइल बेंजीन की हेलोजिनेशन पढ़ना सीखेंगे आज हम। इथाइल बेंजीन की हेलोजिनेशन कैसे होगी? हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन। और ये क्योंकि साइड चेन डेरिवेटिव है, इसके लिए सनलाइट या यूवी लाइट या और 333 केल्विन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि ये जो क्लोरीन है वो यहाँ नहीं जाएगी, ये जाएगी इस वाले कार्बन पे जहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच है। बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे यहाँ पर अटैक करेगी। तो यहाँ पर है CH2 और यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन हटा दी तो बच गया CH, आगे CH3 लगा हुआ है और ये लग गई क्लोरीन। अभी नेमिंग भी बताऊंगा, पहले आप इसको प्रोडक्ट को ध्यान से देख लें। इसके बाद अभी भी एक हाइड्रोजन है, फिर से क्लोरीन अटैक करेगा, माइनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर भी हमने माइनस HCl लिखना है। और अब ये आप देख रहे हैं ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली जिसमें मैंने राउंड किया है, आप भी नोट करेंगे, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3Cl तो दीज आर टू प्रोडक्ट्स। और ये इसका आज का पहला रिएक्शन है जो कि कंटिन्यूड है हमारा, जो हमने कल पढ़ा था। और अब मैं आपको इसकी नेमिंग सिखाऊंगा, आपने नेमिंग ध्यान से करनी है। अब ये जो C6H5 है फिनाइल ग्रुप है और इसकी काउंटिंग की कितनी है? 2 कार्बन। एक नंबर पे लगा हुआ है क्लोरीन, क्लोरो, और एक नंबर पे लगा हुआ है फिनाइल। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो C पहले आएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और 2 कार्बन से क्या बन गया? इथेन इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो दोबारा मैं रिपीट करने लग रहा हूँ, ये कैसे लिखा जरा ध्यान से देखें। 1 2 कार्बन, 1 पे लगा हुआ है C6H5 फिनाइल, ये लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, इसका नाम C, इसका नाम P। तो C पहले आएगा, P बाद में आएगा। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। अब यहाँ पर बिल्कुल आसान 1 2, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन लगी हुई है, तो 1 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल और साथ में 2 कार्बन से क्या बेटा? इथेन। तो दिस इज़ द रिएक्शन जो कि कल हमारा पहला पार्ट पढ़ा था। तो आज ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा। तो ये था हमारा उसी का रिएक्शन। अब हम इसके बाद हमने 2 रिएक्शंस कर लिए। कौन कौन से कर लिए बेटा? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोकार्बन से रिएक्शंस किए हमने। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये 2 रिएक्शंस हमने कल करे। एक मतलब फर्स्ट रिएक्शन ही था, उसका ए पार्ट था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और ये था साइड चेन हेलोजिनेशन। तो सेकेंड रिएक्शन है हमारा फ्रॉम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड।
जिसको शॉर्ट में BDC बोल देते हैं, BTC शॉर्टकट में। अब इसके रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अब इसके साथ रिएक्शंस मेरे साथ करेंगे। तो पहला रिएक्शन है इसका ए पार्ट, दैट इज नेम रिएक्शन सैंड-मीयर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही बारी पेपर में आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? सैंड-मीयर रिएक्शन। क्या होता है सैंड-मीयर रिएक्शन के अंदर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले देखेंगे क्या होता है। बेंजीन, 2 नाइट्रोजन लगी हो, डाई एजोनियम और Cl क्लोराइड, तो ये हमारा कौन सा केमिकल है? BDC। इसको आपने रिएक्शन करना है कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगी, तो ये क्लोरीन यहीं लगा रहेगा और यहाँ से निकल गई, रिलीज़ हो गई नाइट्रोजन गैस। तो आपको मिल गया क्या? क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बना। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। जब पेपर में आएगा तो आपने कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना है, दोनों नहीं लिखने हैं। N2Cl, अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब लिया CuBr प्लस HBr बेटा। अब ये और ये दोनों जाएंगे, यहाँ पर ब्रोमीन आएगी, तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ए पार्ट फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है एक पार्ट की, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभी लिख रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन, GATTERMANN, गेटरमैन रिएक्शन। इसमें और इसमें हल्का सा फ़र्क है। देखिए क्या फ़र्क है। ये फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया BDC, और अब आपने CuCl या CuBr नहीं लेना है। क्या लेना है? कॉपर पाउडर प्लस HCl। जब HCl लोगे तो ये बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से बिल्कुल सेम। अब आपको क्लियर हो रहा है कैसे मैं रिएक्शंस को आपको याद करा रहा हूँ, और आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और होप सभी को पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा है। N2Cl कॉपर पाउडर और प्लस HBr। ध्यान देने वाली बात है, HCl के स्थान पर HBr है, तो HBr होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। मैंने जैसा बताया, आपको बाकी बाई प्रोडक्ट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जैसा मैंने रिएक्शंस लिखवाए हैं, आपने ऐसे ही सिंपल नोट डाउन करके पेपर में प्रेजेंट करना है। तो दिस इज द बी पार्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, गेटरमैन रिएक्शन। और आपने भी इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखना है पेपर के अंदर, दोनों नहीं लिखने। 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए 2 एग्जाम्पल्स मैंने पूरे करवाए हैं आपको। अब आप आ जाओ सी पार्ट में। इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेम रिएक्शंस हैं बेटा। इसका नाम है बाल्ज, BALZ, शिमैन, SCHIEMANN, शिमैन रिएक्शन। तो दिस इज द बाल्ज शिमैन रिएक्शन। इसमें बेटा क्या है?
ध्यान से आप देखेंगे, हमने लिया बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसको HbF4 से रिएक्शन कराना है। आप कहोगे ये क्या सर? ये है हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड। अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट सारे लिखने हैं। ये दोनों तो चले गए यहाँ से, इसके स्थान पर यहाँ आ गया फ्लोरीन। तो सबसे पहले मैंने लगा दी यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये बन गया क्या बेटा? फ्लोरोबेंजीन। अब आप देख रहे हैं बेटा नाइट्रोजन अलग हो गई, नाइट्रोजन लिख दिया बेटा मैंने। ये है Cl, यहाँ से H उठा लेगा तो क्या बना देगा? HCl। और बेटा BF4 था, BF4 में से एक फ्लोरीन चलेगी तो क्या बचा? BF3। तो ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारा रिएक्शन नंबर 3 है, बाल्स-शीमैन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपने लर्न करना है जो आपके सामने है। अब मैं इसका चौथा पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा और रिएक्शंस अब ख़त्म ही होने वाले हैं। थोड़े से 2 रिएक्शंस और रह गए बेटा शेष। तो डी पार्ट है रिएक्शन विथ Ki। नेम नहीं है, सिंपल है, रिएक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड, Ki के साथ रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? N2Cl प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड और हीट का सिंबल है। यहाँ से बेटा नाइट्रोजन गई, पोटेशियम क्लोरीन के साथ गई और आयोडीन यहाँ लग गई, तो क्या बन गया? आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आयोडोबेंजीन। तो ये थे हमारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा किस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हेलो अरीन्स बनाते हैं। तो ये इसका रिएक्शन था। और इसके बाद थर्ड रिएक्शन है बेटा, पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था और सेम है नाम उसका। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप हेलो अरीन्स में से लिख दें, चाहे आप हेलो अल्केन में से लिख दें। क्या नाम है? लिखते ही याद आ जाएगा, हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन में क्या है बेटा? बेंजीन COOAG, ये बन गया सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में क्या करेंगे? रिफ्लक्स। और जैसा बताया था ये तो निकल गई CO2, सिल्वर एक ब्रोमीन को लेके जाएगा और ब्रोमीन इसके स्थान पर लग जाएगा। तो क्या बना प्यारे बच्चों? यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर बन गई AgBr और साथ में बेटा CO2 गैस। तो ये अपना बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अरीन्स, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में पूरा किया। कल स्टार्ट किया था, आज ख़त्म हुआ, ठीक है, क्योंकि कल का भी लेक्चर आपने देखा काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने इसीलिए बताया कि बड़े लेक्चर्स बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं छोटे शॉर्ट वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ भी आता रहे और पढ़ते भी रहे। नाउ यू विल राइट विदाउट वेस्टिंग द टाइम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है फिजिकल स्टेट, नंबर इसी में ही है, स्मेल या ऑर्डर और कलर। तो 3 प्रॉपर्टीज एक साथ है बेटा। फिजिकल स्टेट क्या है, इनके स्मेल कैसी होती है और इनके कलर क्या है बेटा। प्योर अल्काइल हैलाइड्स
are the colorless compounds. Full stop. Alkyl bromide / iodide develops the color when exposed to light. जब इसको लाइट में रखा जाता है तो ये कलर ऑब्टेन कर लेता है. दे आर द वॉलेटाइल मतलब जिसके वेपर बन जाते हैं आसानी से, कंपाउंड्स हैविंग द स्वीट स्मेल, having the sweet smell. So this is the first physical properties of our both haloalkanes and haloarenes, जो कि आपके सामने है, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसको पार्ट्स में बनाया गया है. सबसे पहले ए पार्ट है फॉर हेलो अल्केन्स और उसके बाद बी पार्ट में पढ़ेंगे फॉर हेलोरीन्स. इसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया. ए पार्ट फॉर हेलो अल्केन्स, ड्यू टू द dipole moment of the haloalkanes के डाइपोल मोमेंट होने के कारण दे हैव मोर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज compare to the respective इसलिए लिखा है उसी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, respective हाइड्रोकार्बन्स. इसके बाद बेटा respective हाइड्रोकार्बन्स, देन यू विल राइट इट इज ड्यू टू द stronger forces of the dipoles, stronger forces due to the dipole moment या dipoles. इसके बाद with the increase in the size of the halogens, the boiling point increases down the group. जैसे पता ही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का साइज़ क्लोरीन से छोटा है और नीचे जाने पर साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज स्मॉलर देन आयोडीन. तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप की प्रोसेस में है. और इसलिए अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ आइसोमेरिक alkyl halides, isomeric alkyl halides, the isomeric alkyl halides, the boiling point decreases due to branching. ब्रांचिंग के कारण इनके जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. तो ये सारा लिखना है टॉपिक आपने किस में,
हेलो अल्केन्स के अंदर अब हम बात करेंगे हेलो अरीन्स की बात। बी पार्ट फॉर हेलो अरीन्स। The aryl halides with same number of carbon atom that of halo alkanes। तो डियर स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एराइल हैलाइड्स का या हेलो अरीन्स का, सेम नंबर ऑफ हेलो एल्केन्स का, आर ऑलमोस्ट सेम। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, सब पार्ट्स हैं। सेकेंड पॉइंट, अब अराइल ग्रुप सेम है, चेंज हो रहा है कौन, हेलोजन। In case of same aryl group, aryl means benzene group, ब्रैकेट में लिख देता हूँ confusion ना हो, benzene with the change in the halogens, the boiling point increases। क्यों? as the atomic size of halogen increases। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3, in case of same halogen the change in aryl group comma the number of carbon atom, the boiling point क्या होता है, increases, boiling point increases। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, that is the melting and boiling point। अब हम डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी मतलब घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले 2 मेंबर को छोड़कर डेंसिटी बाकियों की क्या है, ज़्यादा है। किससे? पानी से। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे पहुंच गए हम। तो यू विल राइट डाउन द प्रॉपर्टी नंबर 3, थ्योरेटिकल है सारा। डेंसिटी एक्सेप्ट अल्काइल, फ्लोराइड and chloride, they have lesser क्या density than water। पानी से इनकी डेंसिटी क्या है बेटा, कम है बेटा। and other alkyl halides are having greater density than water। तो ये आपने इसमें लिखना है बेटा। तो डेंसिटी जिसमें फ्लोरीन लगी हुई है और क्लोरीन लगी उनकी कम होती है, बाकी क्या होती है बेटा, ज़्यादा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इन दोनों की क्या बात पढ़नी है, डाइपोल मोमेंट्स के बारे में पढ़ना है बेटा। तो आप अब देखेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर मैं लिखूँगा डाइपोल मोमेंट्स दी हुई है बेटा। किसकी दे रखी है हमारे पास, हमारी दी हुई है इसने क्लोरोबेंजीन की
नोट करेंगे ब्रोमोबेंजीन की और आइडोबेंजीन की, और सबसे टॉप पे है हमारा फ्लोरोबेंजीन। इसकी तो है 1.6 डिवाइड 1.69 डिवाइड 1.7 डिवाइड D4 डिवाइड एंड मोर देन 1.7 डिवाइड। So this is the data given for the what these are the dipole moments of this. आइडोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट मिथाइल आयोडाइड से क्या रहती है, लोअर, और आइडोबेंजीन की ज़्यादा है। मिथाइल आयोडाइड हैज़ lower value of dipole moment than that of bromobenzene, comma, whereas it is more than that of आइडोबेंजीन, whereas it has where यहाँ से लिखो सॉरी, whereas आइडोबेंजीन has greater dipole moment। इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। हेलो alkanes as well as hello arenes are not soluble in the water। पानी में घुलनशील नहीं है बेटा। they are only soluble in the organic solvents like क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन हो गई, एसीटोन एक्सेट्रा। तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन द व्हाट, दे आर नॉट सॉल्युबल इन दिस फैक्टर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी, स्थिरता। द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द CX कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है बेटा। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप the atomic size increases so that
the bond strength decreases. Bond strength decreases, कम हो जाती है. Hence the stability of the molecules also क्या होती है, डिक्रीजेस. अब इसको बताया हुआ है कैसे. RF अल्काइल फ्लोराइड is stable than RCl. RCl is stable than RBr और RBr is stable than RI. तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. तो इसमें किसी भी प्रकार का आपके डाउट के क्वेश्चंस नहीं रहे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ रहा है. अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ द इनफ्लेमेबिलिटी. काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर लिखा होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड है. फ्लेमेबल का मतलब जो जल्दी से आग पकड़ लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल. तो और ये क्या है, इनफ्लेमेबिलिटी. तो प्रॉपर्टी नंबर 7 इज इनफ्लेमेबिलिटी. Due to the presence of halogens, all the haloalkanes are inflammable liquids as compared to hydrocarbon. Also, with the increase in the halogen content, matra contents, the inflammability also increases. जितनी हैलोजेंस की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही और ज़्यादा इनफ्लेमेबल हो जाएगा. इसीलिए उदाहरण दिया है. फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक. क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CCl4 कितनी क्लोरीन है, 4. कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे बोलते हैं, CTC. CTC इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन. अंडर द नेम पायरीन. तो ये था आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक. फायर एक्सटिंग्विशर्स आप जानते हैं क्या होता है. आग को बुझाने वाले यंत्र छोटे छोटे कैनीज के अंदर लगे होते हैं, जो कारों के अंदर रखते हैं, हम घरों में हाउस होल्ड में रखते हैं. तो उसके अंदर कौन सी केमिकल भरी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CTC बोलते हैं. और इसमें हैलोजन की मात्रा अधिक होने के कारण ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है. आग को जलने में सहायक नहीं है, ये आग को बुझाने वाली केमिकल है. तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है हमारी इनफ्लेमेबिलिटी, जो कि आपने देखी. तो आज का ये लेक्चर यहीं पर ही मैं आप क्लोज़ कर रहा हूँ. और इसी तरीके से आप चैनल को देखते रहें, अपना काम छुट्टियों में करते रहे, आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज़ होता रहे. और इसी के साथ ही मैं वीडियो यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. Likey